हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से लोग ऐसे होते हैं, किस कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और कौन सी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखिए, रिक्वायरमेंट किन को होती है। आजकल जो एक मोटिवेशन बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है या फिर बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है, वो मोटिवेशन किन लोगों को ज़रूरत होती है। देखते हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए या फिर और अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमें एज अ स्टूडेंट हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। एज अ बिज़नेस ओनर बात करें, एज अ बिज़नेस ओनर भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ वहाँ पर भी आपको हर एक दिन नए नए टारगेट्स अचीव करने होते हैं। अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए अलग अलग लोगों से मिलना होता है, तो वहाँ पर भी ऑब्वियसली सी बात है मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। नेटवर्क मार्केटर्स की बात करें, नेटवर्क मार्केटर्स को भी नए लोगों से मिलना होता है, कुछ नए टारगेट्स अचीव करने होते हैं या फिर कुछ और नई चीज़ों को सीखना होता है, तो वहाँ पर भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आते हैं फील्ड एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात। फील्ड एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, उन्हें भी फील्ड पे वर्क करना होता है, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं तो अचीव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपको मोटिवेशन कहाँ पर ज़रूरत पड़ता है, मोटिवेशन वहीं पर ज़रूरत पड़ता है जहाँ पर आपसे बोला जाता है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप मतलब आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया अपने आप में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, आपको कुछ ना कुछ नया इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी है। वहीं अगर सेकंड साइड हम देखते हैं तो सेकंड साइड नो रिक्वायरमेंट किसको नो रिक्वायरमेंट पड़ती, लेबर्स हो गए, स्मॉल रिटेलर्स हो गए, 9 to 5 जॉब वर्कर्स हो गए। इन लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होती है मोटिवेशन की, बिकॉज इनकी लाइफ में क्या होता है। देखा, लेबर्स की बात करें तो उनकी एक सैलरी फिक्स्ड होती है पर डे या पर मंथ जो भी हो, ठीक है। स्मॉल रिटेलर्स, उनका भी एक अप्रोक्स का होता है जो पर डे का इनकम होता है, तो उनको भी खास मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 9 to 5 जॉब वर्कर्स, उनकी एक फ़िक्स सैलरी होती है, उनको भी पता होता है कि हाँ हर महीने के एंड ऑफ द मंथ हमें इतनी सैलरी आ जानी है, तो वहाँ पर भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए, यहाँ पर जिन लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है उनको कौन कौन सी स्किल्स सीखने की रिक्वायरमेंट होती है। तो बात करते हैं, मार्केटिंग स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर वो इस स्किल्स को नहीं सीखेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मीट टू न्यू पर्सनस, ठीक है, रोज़ डेली टू डेली उनको नए लोगों से मिलने की ज़रूरत पड़ती है। एंड लर्न समथिंग न्यू, ठीक है, कुछ नया सीखने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ टारगेट्स होते हैं वो उनको अचीव करने होते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है उनको, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। एंड सोशल कनेक्टिविटी, क्योंकि वो फील्ड और सेल से रिलेटेड है तो उन्हें सोशल कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली सी बात है। सेकंड साइड में आते हैं, नो वर्क प्रेशर। अगर इस कैटेगरी की बात करें, लेबर्स, स्मॉल रिटेलर्स और 9 to 5 जॉब वर्कर्स, इनके ऊपर कोई भी कोई वर्क प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। लैक ऑफ आइडियाज़, यहाँ पर क्योंकि वर्क प्रेशर नहीं होता है, नए टारगेट नहीं अचीव करने होते हैं, नए इनके गोल्स नहीं होते हैं, तो इनको लैक ऑफ आइडियाज़, इनके पास आइडियाज़ की कमी होती है। कंफर्ट जोन, इनके पास एक कंफर्ट जोन होता है, भाई आज जितनी सैलरी आ रही है कल को ना आए, तो वो एक अंदर कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन होता है, तो वो वहीं पर बने रहते हैं कि मैं जहाँ से हूँ मैं उसी बिज़नेस को रन करता रहता हूँ या उसी जॉब को करता रहता हूँ। फिर नो मार्केटिंग स्किल्स, यहाँ पर इनको कोई मार्केटिंग स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज़ उनको डेली वही काम करना है और जो एक फिक्स सैलरी या फिक्स्ड अमाउंट है वो उनको पे हो जाता है, ठीक है। सेलेक्टेड सोशल नेटवर्क, इनका जो सोशल नेटवर्क होता है वो भी कुछ अपने जैसे अपने लेवल के लोगों के साथ होता है, ठीक है। उनका कुछ अपने से हाई लेवल के साथ उनका कुछ उठना बैठना नहीं होता, तो वो सेलेक्टेड सोशल नेटवर्क होता है। डिपेंडेंट ऑन सैलरी, या तो डिपेंडेंट ऑन सैलरी, अगर जॉब वाले पर्सन हैं तो डिपेंडेंट ऑन सैलरी, अदरवाइज़ कोई छोटे मोटे स्मॉल रिटेलर्स या बिज़नेस चलाने वाले हैं तो उनका क्या होता है, एक छोटा सा अमाउंट होता है फिक्स जो पर डे या फिर मंथली आ जाता है। सब कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव, इनका क्या होता है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा कुछ गोल नहीं होता है जो मतलब कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी एक थॉट डाला गया हो कि हाँ मुझे नेक्स्ट इतने ईयर्स में कुछ करना है या नेक्स्ट अपकमिंग फ्यू डेज़ में कुछ करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम आते हैं फिर फर्स्ट कैटेगरी में, जिनको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके वर्डिंग क्या होते हैं, ठीक है। जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है उनकी वर्डिंग्स क्या होते हैं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आई विल डू, मैं करूँगा, सक्सेस विल कम वन डे, सक्सेस एक ना एक दिन आएगी, आज या फिर कल,
अ गोल टू अचीव मनी, ठीक है। इनका एक कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक गोल होता है, ठीक है, एक क्राइटेरिया होता है जिनको मनी का वो उनको अचीव करना होता है। एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर इनके पास, क्योंकि एक टारगेट होता है, एक वर्क प्रेशर होता है, तो इनको हैंडल वर्क प्रेशर को हैंडल करने की इनके पास एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ होती, ठीक है, रिस्क को गैदर करने की या रिस्क को मतलब संभाल पाने की इनके पास कैपेबिलिटीज़ होती हैं। वहीं अदर हैंड देख लेते हैं इनके पास क्या होता है, जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। फियर ऑफ जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, जॉब जाने का डर होता है। वरीनेस ऑफ सैलरी हाइक्स, ठीक है, सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये उनके मन में एक वरीनेस होती है, ठीक है, एंग्जाइटी होती है। प्रमोशन, जॉब में प्रमोशन होगा नहीं होगा, ये भी एक फियर होता है। फ्यूचर प्लानिंग ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है, वो पहले से एक फ्यूचर प्लानिंग करके रखते हैं कि आगे हमें ये एक्सपेंस होने हैं और ये एक्सपेंस होने हैं, ठीक है, इन चीज़ों में हमें खर्चा करना है। इन स्पाइट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस, एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस जनरेट करने के बजाय वो एक्सपेंसेस को कम करने की बात करते हैं, ठीक है। वहीं अदर हैंड में अगर हम बात करें तो वो लोग एक्सपेंसेस को कम करने के बजाय इनकम सोर्सेस और बढ़ाने की बात करते हैं। तो बेसिकली इन दो कैटेगरीज़ को हमने देखा, ये बहुत ही बड़ा मेजर रोल होता है हमारी सोसाइटी में, ठीक है, कि हम किस माइंडसेट से चलते हैं और किस गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो इसी के साथ आज हम अपने टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं और मैं आपसे आगे मिलूँगा अगले वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।